बिल्कुल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइन जो है वो फॉलो किया गया। ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे, जिसको इलेक्शन कमीशन ने माना था, मीडिया के सामने उन्होंने कहा था। उसके बाद वो 70 दिन उसकी रिटन डिसीजन को ना रिलीज कर पाए, और रिटन डिसीजन और वर्बल डिसीजन में तजाद था और फर्क था। 20 दिन में यही इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो सकते हैं। आइडियल उस तरीके से नहीं थे कि जिस तरीके से हम करना चाहते हैं कि लोगों को कैंपेन का टाइम दें और हर पोजीशन के लिए दें, ठीक है, लेकिन आइन के मुताबिक। अच्छा। और मजाक की बात यह है कि जो वो पार्टियां जो इसकी तनकीद कर रही हैं और हैरत अंगेज तौर पे एक ही वक्त पे एक ही स्क्रिप्ट के साथ तनकीद कर रही है, कि उनके सबके इलेक्शंस अनअपोज इसी तरह से, और उन अनअपोज इलेक्शंस में उनके खानदान से बाहर कोई बंदा ही नहीं जो है वो उसमें आता हो। बहुत हंसी आती है जब इन सारी पार्टीज को अपनी पार्टीज में जमहूरियत से ज्यादा अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमहूरियत पे फिक्र हो गई है। उसकी वजह साफ है कि ये पहली बार है पाकिस्तान की तारीख में कि एक पार्टी की सपोर्ट अवाम में खत्म नहीं हो रही। इंशाअल्लाह बल्ले का निशान ये हटा नहीं सकते। अच्छा। हटा दिया भी तो ये याद रखें कि जिस तरह अभी तक लोग जो हैं वो जब किसी के साथ जुल्म होता है तो वो उससे हटते नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। इससे भी ज्यादा सपोर्ट पीटीआई को मिलेगी। इन सारी पार्टीज को ये खौफ है कि अवाम ने रिवायती सियासत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में फर्क जो है वो देख लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट एक तरफ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जरूरी है, और वो माहौल बनाना जरूरी है कि पाकिस्तान में एक पार्टी किसी भी पार्टी से कन्फ्रंटेशन ना हो, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़े, ये पाकिस्तान के हक में नहीं है।